आरबीसी 12 बायोलॉजी के अध्याय 35 में आज हम पढ़ेंगे मेंडल के प्रयोग। मेंडल ने उद्यान मटर पायसम सेटायम पर दो प्रकार के प्रयोग किए थे। पहला था एकल संकर संकरण प्रयोग और दूसरा था द्विसंकर संकरण प्रयोग। और मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर नियम भी दिए थे, जिसे मेंडल के नियम कहा जाता है। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला प्रभाविता का नियम या इकाई लक्षण का नियम, दूसरा पृथक्करण या विसंयोजन या युग्मकों की शुद्धता का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यय का नियम। इसमें से ध्यान रखिए, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम ये तो एकल संकर संकरण प्रयोग के आधार पर दिया था, जबकि स्वतंत्र अपव्यय का नियम है ये द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर प्रतिपादित किया था। अब शुरू कर रहे हैं मेंडल का एकल संकर संकरण प्रयोग। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये एकल संकर संकरण प्रयोग का चेकर बोर्ड है। तो इसमें एकल संकर संकरण में अपन ने पढ़ा था कि दोनों जनकों के एक एक लक्षण लिए जाते हैं। तो इसमें आपने देखिए मेंडल ने जो जनक लिया था उनका लक्षण दिया था समयुग्मजी लंबा और दूसरा जो लिया था उसका लक्षण लिया समयुग्मजी बोना। ये जो नीचे अपन देख रहे हैं ये इनके जीन प्ररूप है, जैसे लंबेपन का जीन प्ररूप कैपिटल टी और बोनेपन का जीन प्ररूप स्मॉल टी। इन दोनों में संकरण कराते हैं तो इनकी संतान कैसे बनेगी? युग्मकों के निषेचन द्वारा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लंबे पादप में युग्मक कैसे बनेंगे। और युग्मक बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन से, और इस विभाजन में जोड़ी के जीन अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। यानी ये कैपिटल टी जीन इसमें आ गया और दूसरा कैपिटल टी जीन इस युग्मक में आ गया। इसी प्रकार बोने पादप में जो युग्मक बनेंगे उसमें स्मॉल टी जीन होंगे। मतलब लंबे पादप के युग्मकों में कैपिटल टी जीन और बोने पादपों के युग्मकों में स्मॉल टी जीन होगा। अब ये F1PD का चेकर बोर्ड है, यानी लंबे और बोने पादप में जो समयुग्मजी लंबे और बोने पादप है उनकी F1PD में अपन देख रहे हैं सभी पादप विषम युग्मजी लंबे हैं। क्यों? क्योंकि लंबे पादप से कैपिटल टी जीन आ रहा है और बोने पादप से स्मॉल टी जीन आ रहा है। और यहाँ पर कैपिटल टी जीन प्रभावी है स्मॉल टी जीन पर, इस कारण यह कैपिटल टी जीन अपना लक्षण प्रकट करेगा और कैपिटल टी जीन लंबेपन के लिए उत्तरदायी है, अतः संतान लंबी होगी। लेकिन दोनों जीन अलग अलग है, इस कारण संतान विषम युग्मजी लंबी होगी। तो अपन देख रहे हैं F1PD के सारे पादप विषम युग्मजी लंबे या अशुद्ध लंबे हैं। और इसी आधार पर मेंडल ने अपना पहला नियम प्रभाविता का नियम दिया था। इस नियम के अनुसार यदि प्रभावी और अप्रभावी जनक में संकरण कराया जाए तो जो F1PD होगी उसमें जनक का प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, इसी कारण इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब मेंडल ने अपना प्रयोग F1PD में खत्म नहीं किया, उसने आगे F2PD प्राप्त की। और F2PD प्राप्त करने के लिए जो F1PD के पादप है उनमें संकरण कराया जाता है। यानी अब जो हमारे जनक होंगे वो विषम युग्मजी लंबे जनक का संकरण वापस विषम युग्मजी लंबे जनक से कराएंगे। तो अब देखते हैं युग्मक क्या बनेंगे। तो इसमें जो युग्मक बनेगा उनमें 50% युग्मकों में कैपिटल टी जीन और 50% युग्मकों में स्मॉल टी जीन होगा। यानी ये कैपिटल टी जीन इस युग्मक में आ गया और स्मॉल टी जीन इस युग्मक में चला गया। ऐसा का ऐसा इस पादप में भी होगा। अब अगर युग्मकों का निषेचन कराएं तो अगर हम ये देखें कैपिटल टी युग्मक का निषेचन हो जाए तो संतान हो जाएगी समयुग्मजी लंबी। इस कैपिटल टी युग्मक का निषेचन इस स्मॉल टी से हो जाए तो संतान हो जाएगी विषम युग्मजी लंबी। ऐसे के ऐसे अगर इस युग्मक का निषेचन इससे हो गया तो भी संतान विषम युग्मजी लंबी। और इन दोनों युग्मकों का यानी स्मॉल टी वाले युग्मकों का निषेचन हो गया तो संतान हो जाएगी समयुग्मजी बोनी। इस प्रकार F1PD में कुछ पादप लंबे F2PD में कुछ पादप लंबे और कुछ पादप बोने प्राप्त होते हैं। तो अगर इनके लक्षणों के मध्य अनुपात निकाला जाए या लक्षण प्ररूप या समलक्षणी अनुपात निकाला जाए तो हम देख रहे हैं अनुपात 3:1 प्राप्त होता है। लेकिन इन पादपों के जीनों के मध्य अनुपात निकाला जाए यानी जीन प्ररूप अनुपात ज्ञात किया जाए तो ये होगा 1:2:1। और इस आधार पर मेंडल ने अपना दूसरा नियम दिया था, वो था पृथक्करण का नियम। अपन देख रहे हैं कि F1PD में सभी पादप विषम युग्मजी लंबे हैं, लेकिन F2PD में कुछ पादप लंबे और कुछ पादप बोने होते हैं। तो इस आधार पर
मेंडल अनुमान लगाया कि जो जोड़ी के जीन है वो एक साथ रहते हैं, मतलब लंबेपन और बौनेपन का जीन एक साथ रहते हैं और युग्मक बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इस कारण मेंडल ने इसे पृथक्करण का नियम कहा। लेकिन साथ ही साथ उसने देखा कि पादप या तो लंबे हो रहे हैं या बौने हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये लंबेपन और बौनेपन का जीन रह रहे हैं साथ में, लेकिन पृथक होते समय ये अपनी शुद्ध अवस्था में युग्मकों में पहुंचते हैं। इसी कारण इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यानी जो जोड़ी के जीन है वो एक दूसरे के साथ रहते हुए सदूषित नहीं होते हैं और जब पृथक होते हैं तो अपनी शुद्ध अवस्था में पृथक होते हैं। इसी कारण F2PD में पादप या तो लंबाई होता है या बौना प्राप्त होता है। तो ये था मेंडल का एकल संकर संकरण प्रयोग और साथ में अपन ने मेंडल के दो नियम भी पढ़ लिए, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। अब शुरू कर रहे हैं मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग। इसमें क्या करते हैं, प्रत्येक जनक के दो दो लक्षण लेते हैं। जैसे देखिए मेंडल ने लिया था पहले जनक में बीज की आकृति गोल और बीज का रंग पीला, जबकि दूसरे जनक में बीज की आकृति झुर्रीदार और बीज का रंग हरा। यानी प्रत्येक जनक के कितने लक्षण लिए, दो दो। तो उन्होंने समयुग्मजी गोल और पीले बीज वाले पादप का संकरण समयुग्मजी झुर्रीदार और हरे बीज से कराया। इनका अगर जीन प्रूफ देखें तो गोल का हो गया कैपिटल R और पीले का हो गया कैपिटल Y। झुर्रीदार का स्मॉल r और हरे का स्मॉल y। अब वापस इनमें वही युग्मक बनते समय असूत्री विभाजन होगा, तो ये कैपिटल R और ये कैपिटल Y एक युग्मक में आ गया और ये दूसरा कैपिटल R और दूसरा Y दूसरे युग्मक में। इसका मतलब गोल और पीले बीज वाले पादप में सभी युग्मकों में कैपिटल R कैपिटल Y जीन होगा। इसी प्रकार झुर्रीदार और हरे बीज वाले पादप में क्या होगा, ये स्मॉल r और ये स्मॉल y एक युग्मक में, और ये दूसरा स्मॉल r और दूसरा स्मॉल y दूसरे युग्मक में जाएगा। तो इस पादप के सभी युग्मकों में स्मॉल r स्मॉल y जीन होगा। अब अगर निषेचन कराएं तो गोल व पीले बीज वाले पादप से आएगा कैपिटल R और कैपिटल Y और हरे व झुर्रीदार वाले से आएगा स्मॉल r और स्मॉल y। तो यहाँ पर कैपिटल R प्रभावी है, इस कारण बीज की आकृति गोल, और कैपिटल Y प्रभावी, इस कारण बीज का रंग पीला हो जाएगा। तो F1PD के सभी पादप विषम युग्मजी गोल और पीले रंग के होते हैं। अब इन्होंने वही आगे F2PD प्राप्त करने के लिए F1PD के पादपों में संकरण कराएंगे, या यूं कहते हैं स्वपरागण कराएंगे। यानी विषम युग्मजी गोल व पीले का संकरण वापस विषम युग्मजी गोल व पीले से कराते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इसमें जो जीन रूप है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y होगा। तो युग्मक किस प्रकार बनेंगे, तो ये कैपिटल R के साथ में ये कैपिटल Y आ गया, तो ये पहला युग्मक बन गया, और इस कैपिटल R के साथ में स्मॉल y आ गया तो दूसरा युग्मक, फिर स्मॉल r के साथ कैपिटल Y आ गया तो तीसरा युग्मक, और स्मॉल r के साथ स्मॉल y आ गया तो चौथा युग्मक। यानी ये जो चार युग्मक है ये इन दोनों पादपों में सेम होंगे। यानी यहाँ पर युग्मक चार प्रकार के बनेंगे। अब इसमें निषेचन कराकर हम F2PD प्राप्त करते हैं। तो ये हम चेकर बोर्ड देख रहे हैं, जिसमें इधर हमने युग्मक लिखे हैं और यहाँ इनके निषेचन से प्राप्त होने वाली संतति लिखी है। जैसे अगर इन दोनों में हो जाए तो R Y के कारण सम युग्मजी गोल व पीले बीज होंगे। इसमें होगा तो कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल y कारण सम युग्मजी गोल लेकिन विषम युग्मजी पीले होंगे। फिर अगर इन दोनों में हो जाए तो गोल और पीले, और इन दोनों में हो जाए तो गोल और पीले। तो इसी प्रकार हम ये देख रहे हैं F2PD का चेकर बोर्ड, जिसमें अपने कुल 16 प्रकार के पादप दिख रहे हैं। और इन पादपों का अगर लक्षण प्रूफ देखें हम तो लक्षण प्रूफ 4 प्रकार का है। कुछ पादप गोल व पीले हैं जो 9 है, कुछ गोल व हरे हैं जो 3 है, कुछ झुर्रीदार व पीले हैं वो भी 3 है, और झुर्रीदार व हरे वो 1 है। तो इस प्रकार हमें F2PD का लक्षण प्रूफ अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त होता है। और अगर इसका हम जीन प्रूफ अनुपात देखें तो ये प्राप्त होता है 1:2:4:1:1:2:1:1:1। तो ये मेंडल का द्विसंकर संकरण का चेकर बोर्ड है। और इस आधार पर मेंडल ने अपना तीसरा नियम दिया था, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। इसमें अपन देखते हैं कि ये जो जीन है
जनक के जीन वो युग्मकों में जाने के लिए स्वतंत्र है। जैसे देखो कैपिटल आर जीन है, ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों में से किसी के साथ जा सकता है। इसी कारण युग्मक बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई। मतलब कैपिटल आर जीन है, ये इन दोनों युग्मकों में से किसी के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है। इसी प्रकार स्मॉल आर जीन भी इन दोनों जीनों में से किसी के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है। इसी कारण युग्मक में जो जीन होगा वो स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई हो सकता है। इसका मतलब मेंडल के अनुसार जो एफ द्विसंकर संकरण है, इसमें जो जनक में जीन पाए जाते हैं वो किसी भी दूसरे जीन के साथ जाने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। इसी कारण अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं और हमें 4 प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं। जिसमें अपन देखें गोल व पीला, झुर्रीदार व हरा तो जनक के समान है, लेकिन ये जो गोल व हरा और झुर्रीदार व पीला वो नए प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं। ये जीनों के स्वतंत्र अपव्यूहन के कारण होता है। तो इस प्रकार ये मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग था और साथ ही साथ में हमने मेंडल का तीसरा नियम भी पढ़ लिया। धन्यवाद।